सवाल लूंगी। अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, नीरज मिश्रा कांग्रेस पार्टी से, मनोज कुमार यादव बीजेपी से, विनीत सिंह एलजेपी से। मैं सबसे पहले बिहार का रुख करना चाहूंगी। विनीत सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले 2-3 बातें बिहार में हुई है, वो घटना मैं बता दूं। जीतन राम मांझी ने यह भी सवाल उठाया है कि 1931 के मुताबिक, उस आंकड़े के मुताबिक जो यादवों की संख्या थी वो तकरीबन 4% और अभी 14 कैसे हो गया। रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठा दिया है कि यह सही आंकड़ा नहीं है। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक नियम का उल्लंघन किया है। नियम का उल्लंघन यह किया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हलफनामे में यह कहा गया था जेडीयू की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हम किसी का पर्सनल डेटा नहीं जारी करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के एक आपत्ति पर डेटा जारी कर दिया गया। उनके घर की जानकारी, उनके परिवार की जानकारी, सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। विनोद जी, सबसे पहले कमेंट इसी पे मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को नकार दिया है, और इसके कारण ये है कि पहले इन्होंने कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, सर्वेक्षण है, कोर्ट में हाजिर नाजिर होकर उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले सामाजिक डेटा प्रस्तुत कर दिया। और ये इसलिए प्रस्तुत किया ताकि एक चिंगारी फैल जाए यहाँ पे और समाज में लोग जो हैं एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, ताकि द्वेष की भावना बन जाए। हम ये पूछना चाहते हैं भैया कि आपने जो आशय बताया था कि हम चाहते हैं कि जो आखिरी पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, अंत्योदय से सर्वोदय के प्रोसेस की बात कर रहे थे। आप ये बताइए कि इस सामाजिक डेटा से कैसे हम मालूम चलेगा कि कितने लोग बीपीएल में है, गरीबी रेखा के नीचे है, कितने लोग क्रीमी लेयर में। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हर चीज पारदर्शी होगा। 2 दिन से हम ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमें ये नहीं मालूम है कि मोडस ऑपरेंडाई क्या है, कितना इन्होंने लोगों से, बस केवल घर बता देने से, मेरे घर में भी ये लोग नहीं आए थे, तो ये बता देने से हम तो नहीं मानेंगे। यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि सबके घर पे नहीं गए हैं, तो सीधे सीधे उनकी सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई। तो हमारी भी जानकारी करें ना, सबकी जानकारी करें सार्वजनिक, इसमें रोका किसने आपको। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखिएगा किसी जाति विशेष को अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु उनको ज्यादा आंकड़ा दिखाया है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा एमवाई समीकरण का। मुसलमान भाइयों में जो 2011 में 16.6% के आसपास था, अभी बढ़ के 17.7 हो गया है, जबकि उनकी लिटरेसी रेट बढ़ी है, साक्षरता रेट बढ़ा है। तो अगर कोई कोरिलेशन है लिटरेसी रेट में और उनके पॉपुलेशन में, जिससे नीतीश कुमार जी 2 महीना पहले कहा था कि हमारे साइकिल योजना से, पोशाक योजना से हमारा जो पॉपुलेशन की संख्या है वो कम हुई है, तो ये कैसे फिर जस्टिफाइड होता है? इसका भी आंसर है। बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, एलजेपी सहित, वो सभी इस पे सवाल ही उठा रहे हैं। मैं बीजेपी का रुख करती हूं। मनोज कुमार यादव, बिहार में क्या स्टैंड है आपका? इस धनंजय जी इस वक्त मेरे साथ, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या स्टैंड है बीजेपी का? हालांकि रविशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ बातें तो क्लियर कर दी है, लेकिन मैं बिहार के लिहाज से समझना चाहती हूँ, क्योंकि शुरुआती दिन में आप लोगों ने सपोर्ट किया था कि हाँ ये सर्वे ठीक है, लेकिन आज क्या आपत्ति है? रीमा जी, देखिए, हम लोग किसी भी काम का जो समाज के, प्रदेश के और देश के हित में, उसका सपोर्ट करते हैं। जब हमने सपोर्ट किया था, हमारे विधायक ज्यादा, मंत्री ज्यादा, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री और सांसद भी ज्यादा थे। हम जाति की बात अगर कह रहे हैं कि जाति गणना करेंगे, सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि सर्वे है या सियासत, ये तय करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सरकार जब रिलीज कर रही है तो कह रही है कि हम डिटेल नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? आप कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई पूछा नहीं जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप जिलावार क्यों नहीं बताएंगे? आप ब्लॉक वाइज क्यों नहीं बताएंगे? आप कह देंगे कि यही सत्य है, ये मैं ब्रह्म हूं, मैंने जो कहा, तो फिर जरूरत क्या थी सर्वे की? और सर्वे के लिए विभिन्न संगठन लिख रहे हैं, सरकार को पत्र लिख रहे हैं। बीजेपी की आपत्ति किस बात की? पहले मैं आपत्ति जानना चाहती हूँ, ओपनिंग कमेंट में सबसे आखिर में बहस पे आऊंगी। हाँ, आपत्ति किस बात पे? आपत्ति इसकी सरकार की मंशा पे है कि अगर आपने हमारी ठाती ले ली, हमारी जाति बता रहे हैं, तो हमारे लिए जज्बाती भी तो होइए, बताइए तो हमारे लिए क्या रोड मैप है, क्या कहते हैं। तो जिसकी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी, सही बात है। तो जिसकी संख्या हल्की है उसकी हकदारी होगी, उसकी सरकार कौन, उसका कैसे ख्याल रखेगी, कैसे करेगी? और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जो मांझी जी कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ दीजिए, अगर आपकी संख्या हल्की और 18 साल से आपकी चलती है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मांझी जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो सब उठा रहे हैं। शुरुआती दिन में मैंने भी उठाया था कि 2% ही कुर्मी है बिहार में, तो नीतीश कुमार सीएम कैसे? उन्हें तो अपने सहयोगी पार्टी को दे देना चाहिए सीएम की कुर्सी। मैं आऊंगी इस पॉइंट पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं इस वक्त रुख करती हूँ। नीरज मिश्रा, मुझे आपसे ये जानना, छत्तीसगढ़ में कल पीएम ने बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा
कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जातियों में बांटने की कोशिश की है, जबकि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का भी जिक्र हुआ, मनमोहन सिंह का कहा गया कि देश के अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है। ये तमाम बयान भी कोट किए गए। तो क्या ये जो जातिगत आधारित सर्वे है जिसे रिलीज किया है बिहार सरकार ने, क्या वाकई इसके जरिए आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं? रीमा जी, जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की जाति बताई जाती है कि वो किस जाति विशेष से आते हैं, तो क्या वो बांटने का काम करते हैं? जब देश के महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव की बारी आती है तो वो किस समुदाय से आती है, इसके बारे में जब बात की जाती है तो क्या बांटने की बात की जाती है? और जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी जाति का जब जिक्र आता है तो क्या देश को बांटा जाता है? देखिए, ये कन्वीनियंटली गोल पोस्ट चेंज करने की आदत वो भाजपा की शुरू से रही है, और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो पुरोधा हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आज जो भाजपा और आरएसएस के लोगों को हो रही है, वो जो एक डर था ना, जो ये बार बार कहते थे, अरे एक समुदाय विशेष की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली गई। आज 1931 से लेके आज तक के जो सर्वेक्षण है उसको आप कंपैरेटिवली स्टडी कर लीजिए। नीरज जी, खुल के ही बात करते हैं। क्या 82% को बांटने के लिए ही ये जातियों का सियासी पिच तैयार किया गया है? रीमा जी, ये सबको साथ लेकर साथ चलने के लिए और सबके लिए उनकी भागीदारी तय करने के लिए इसको किया गया है। ये तो केंद्र सरकार को करना चाहिए था। केंद्र सरकार जब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटी। आज एक बात बताइए मुझे, आज महिला आरक्षण की जब बात हो रही थी और इस देश ने स्वागत किया महिला आरक्षण बिल का, तो क्या वो बांटने की बात थी? वो तो साथ लाने की बात थी ना, कि आज जब महिलाओं की संख्या, जब वो अपने घर से बाहर निकलकर हर डोमेन में जब वो एक्सेल कर रही है, तो उनको क्यों राजनीति में पीछे रखा जाए? तो अगर किसी जाति विशेष को यह महसूस होता है कि उनके लिए नीति निर्धारण नहीं हो रही है, तो